है एवरीवन एंड वेलकम टू वीएफएक्स बाय वंस अगेन। सो आज का टॉपिक जो होने वाला है एक सजेस्टेड टॉपिक होने वाला है, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर है मोशन प्लस स्टूडियो। उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी थी कि सर प्लीज़ एक एफ रिग रिमूवल या फर्नेस रिग रिमूवल के ऊपर एक वीडियो बनाइए। सो आज हम वही करने वाले हैं कि देखने वाले कि न्यूक में फर्नेस रिग रिमूवल किस तरीके से काम करता है एंड उसको यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। सो रिग रिमूवल एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी अनवांटेड एलिमेंट को रिमूव करते हैं। ये अनवांटेड एलिमेंट माइट भी एक मूविंग कार हो सकती है, एक सीन में रखा हुआ बॉक्स हो सकता है, कुछ वायर्स हो सकती हैं, कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो शॉट में रिक्वायर्ड नहीं है। शूट करते टाइम वो आ गए थे फ्रेम में, बट उनको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिग रिमूवल। अब मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं और आप फर्नेस का जो रिग रिमूवल नोड होता है उसको भी कर सकते हैं। पर्सनली मैं इसको प्रीफर नहीं करता फर्नेस के एफ रिग रिमूवल नोड को, क्योंकि वो बहुत सारे आर्टिफैक्ट आते हैं और वो कंट्रोल नहीं रहता है जो हम मैनुअल तरीके से किसी भी रिग रिमूवल को परफॉर्म करते हैं। ओके, सो यहाँ देखते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छे तरीके से रिमूव किया हुआ आपको यहाँ पे एक दिखेगा फुटेज। एंड इफ आई एम प्लेइंग दिस, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कार है, और बट इस शॉट में देखेंगे तो कार वो गायब है। ऑल्सो आई वॉन्ट टू लेट यू नो कि इसमें आर्टिफैक्ट किस तरीके के आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ पैचेस आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं, हालांकि ये बहुत विजिबल नहीं होते, बट स्टिल आई कैन सी कि पैचेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस आर्टिफैक्ट्स की मैं बात कर रहा था। बट ऑल्दो अगर आपको एक बहुत जल्दी और क्विकली एक रिग रिमूवल करना है तो ये टूल काफ़ी हैंडी साबित हो सकता है। सो लेट्स सी किस तरीके से इसको कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या रिमूव करना है। तो हमारे इस शॉट में आप जैसा देख रहे हैं आपको ये कार रिमूव करनी है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू क्रिएट अ रोटो शेप अराउंड योर सब्जेक्ट, समथिंग लाइक दैट। जो आपको रिमूव करना है उसके अराउंड आप एक ऐसा शेप बनाया है। थोड़ा सा मैं स्मूथ कर देता हूँ, समथिंग लाइक दैट, एंड आई कैन डायरेक्टली जंप टू लास्ट फ्रेम। एंड आपको एडजस्ट करना है, आपको लगता है कि स्केलिंग करने की ज़रूरत है तो आप स्केल कर सकते हैं। फिर मिड फ्रेम पे आए, देखें कि आपका ये ट्रैक जो मास्क है या शेप है वो प्रॉपर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो आई थिंक इट्स ऑल ओके। I think it's all okay. Now what you want to do, you want to embed this alpha into this footage, right? So कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। टेक अ कॉपी नोड, आप B इनपुट इधर लगाएं और A इनपुट इधर लगाएं, राइट? सो आप देखेंगे तो अल्फा आपका इम्बेड हो चुका है, क्योंकि फर्नेस रिग रिमूवल नोड को अल्फा की जरूरत पड़ती है। उसको बताना पड़ता है कि किस एरिया में आप रिग रिमूवल करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आप फर्नेस के इस पे जाएं, यहाँ पे आइकन बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसमें एक टूल होता है रिग रिमूवल, आप उसको क्लिक करें। रिग रिमूवल में दो इनपुट्स होते हैं, एक सोर्स का, एक रिग मास्क का। तो रिग मास्क में हम यूज कर सकते हैं किसी भी एरिया को। अगर हम बताना चाहें कि इस एरिया में काम करो तो डायरेक्टली मैं ये इनपुट इधर भी दे सकता हूं, और सोर्स कनेक्ट करके मैं बता सकता हूं कि आपका रिग रीजन क्या है। बाय डिफॉल्ट ये बॉक्स है, तो आप यहां पे देखेंगे कि बॉक्स वहां पर बना हुआ है, बट मेरे को बॉक्स में काम नहीं करना। आई वॉन्ट टू वर्क विथ सोर्स अल्फा, क्योंकि हमने जस्ट अल्फा अभी यहाँ पे कॉपी किया है। अब जैसे ही बाय डिफॉल्ट मैंने सोर्स अल्फा किया, देखो ऑटोमेटिकली इसने बहुत सारा काम कर दिया है, और बाकी जो बचा एरिया है और रेड पैच में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे रिग रीजन में आप बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। सोर्स अल्फा इन्वर्टेड, रिग मास्क इन्वर्टेड लुमिनेंस, बहुत सारे ऑप्शन है डिपेंडिंग अपॉन किस एरिया को आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। फ्रेम सर्च फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब जो आपने रिग रिमूवल के लिए एरिया स्पेसिफाई किया है वो सिर्फ फॉरवर्ड पे सर्च करना है कि आपको क्लीन प्लेट कहाँ से मिलने वाली है, या बैकवर्ड करना है, या दोनों करना है। बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होता है, जो कि सबसे अच्छा तरीका होता है आपके रिग रिमूवल को रिमूव करने के लिए। अब फ्रेम रेंज ऑफ 4 मींस जब भी आपका जो भी रिग रिमूव करना है उसके लिए क्लीन प्लेट सर्च करेगा तो कितने फ्रेम फॉरवर्ड और कितने फ्रेम बैकवर्ड सर्च करेगा। सो ये अमाउंट डिसाइड करता है कि कितने फ्रेम फॉरवर्ड और कितने फ्रेम बैकवर्ड। सो अभी 4 है, सो इफ आई वांट टू 10, सो आई कैन डू इट 10।
सो जैसे ही 10 करूंगा यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया है। सपोज दैट मैं करता हूँ 5, सो देखते हैं कितने पे काम हो रहा है। 5 पे काम नहीं हो रहा है, 6 पे काम नहीं हो रहा है। तो सेम वे आप देखेंगे कि कितने पे काम हो रहा है। अब जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पे आपका काम हो गया तो हर जगह पे काम हो गया है। सो व्हाट वी कैन डू, जस्ट वी कैन गो टू फ्रेम नंबर फर्स्ट एंड जस्ट विल सी कि काम हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी भी कुछ बचा हुआ है। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इंक्रीज दिस। लेट मी 12, might be 15. 15 is working for me, and now I can check more frames, it's working or not. I think 15 will work. I think 15 will work. Apart from that, frame used in range. So यहाँ पे आपको क्या करना है, ये है कि जितने भी फ्रेम आपने फ्रेम रेंज में प्रोवाइड किए हैं उसमें से सिर्फ आपको एक फ्रेम छोड़ के फिर नेक्स्ट वाला फ्रेम को एज अ काउंट करना है एज अ क्लीन प्लेट, या सारे फ्रेम्स को। तो ये डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। मैं ऑल फ्रेम्स करता हूँ, ये हर फ्रेम को प्रोसेस करेगा टू जनरेट क्लीन प्लेट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू पुट अ लिंक। इसका जो नोड है एफ रिग रिमूवल, उसके नोड का डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाएं और सारे डिस्क्रिप्शन को एक साथ पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ वेरिएशन दिखेगी लुमिनेंस की। यहाँ पे वेरिएशन दिखेगी लुमिनेंस की। सो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जैसे आई एम गोइंग टू हिट क्यू और थोड़ा सा आगे या इस फ्रेम पे आते हैं तो माइट बी इट विल विजिबल। अगेन इट्स अ हैवी नोड, तो इट विल टेक टाइम। ओके, सो आप अगर ध्यान दोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे एक लुमिनेंस का वेरिएशन दिखेगा, तो उसको भी फिक्स कर सकते हैं हम। कैसे फिक्स कर सकते हैं, आप एफ रिग रिमूवल में जाएं, आप यहाँ पे एडवांस का टैब आता है, यहाँ पे जो लुमिनेंस करेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे आप लुमिनेंस करेक्ट यूज करेंगे, आपका क्या होगा, आपका जो लुमिनेंस का वेरिएशन आया है यू कैन वर्क ऑन दैट। साथ में आप पर्सपेक्टिव करेक्ट थोड़ा सा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यू कैन प्ले विद मैक्स रिग मूवमेंट, सो दैट क्या होगा, आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में आप एक बार पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। इफ़ यू वांट कि जो अल्फा आपने प्रोवाइड किया है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, अगर आप यहाँ पे अल्फा देखेंगे तो कोई अल्फा नहीं है। जैसे मैं क्लिक करूंगा प्रिजर्व अल्फा तो क्या होगा, आपका अल्फा प्रिजर्व हो जाएगा यहाँ से। सो ये बहुत ही आसान है रिग रिमूवल यूज करना, बट हर केसेस में ये काम नहीं करता है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान दोगे अगर, सो लेट मी डू 1 एंड लेट मी डू 2। सो आप यहाँ पे ध्यान दोगे बहुत ही आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत स्मजी और एक पैटर्न बन रहा है, ऐसे पैच का आप देख रहे होगे, ऐसे पैच का पैटर्न बन रहा है। सो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, और हार्ड एजेस भी आ रही हैं। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तो हार्ड एजेस भी आ रही हैं यहाँ पे, राइट। सो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, एक तरीका मैं बताता हूँ आपको। इधर आप हार्ड एजेस को पहले फिक्स करते हैं। हार्ड एजेस को फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप एक प्रीमल्ट नोड ले सकते हैं यहाँ पे, प्रीमल्ट नोड। और सिंस हमने अल्फा यहाँ पे प्रिजर्व किया हुआ है, अब जैसे ही प्रीमल्ट नोड यूज करेंगे तो क्या होगा, आपको वो इतना एरिया अल्फा से प्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो 0 है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो 1 है वो ओपेक हो जाएगा। नाउ यू कैन टेक मर्ज नोड और ए ओवर बी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड नाउ आप बोलोगे इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि मैं अब इसके बाद एक नोड यूज कर सकता हूँ जिसको हम बोलते हैं एज ब्लर नोड। तो एज ब्लर नोड यूज करते ही देखना क्या फर्क होगा। मैं इसको डिसेबल करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू सी दिस। देखो यहाँ पे देख रहे हो, एजेस यहाँ पे स्मूथ होनी शुरू हो गई हैं, राइट। सो ये जो एज आपका बहुत गड़बड़ हो रहा था वो स्मूथ कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो वी कैन फिक्स इट समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे हमारा काम हो सके। तो एक तरीका तो ये है। अब जैसे पैचेस बन रहे हैं उसको भी आप फिक्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप रिग रिमूवल के बाद जैसे यहाँ पे देखोगे तो पैचेस बनने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे हल्के पैचेस बन रहे हैं यहाँ पे, राइट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो माइट बी और विजिबल होगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए थोड़े पैचेस बन रहे हैं यहाँ पे ऐसे पैचेस। आई एम नॉट श्योर कि आपको दिख रहा है कि नहीं, विजिबल है कि नहीं। सो उसको भी फिक्स कर सकते हैं। कैसे, इसके बाद आप एक रोटो पेंट नोड ले सकते हैं, पी हिट करें कीबोर्ड का
और रोटो पेंट नोड लेने के बाद आई कैन टेक स्मीयर एंड प्रोबेबली आई कैन लिटिल यहाँ पे स्मीयर कर सकते हैं और हार्डनेस बिल्कुल ज़ीरो कर दें थोड़ा सा, और इसको छोटा करते हैं और आप स्मीयर करके थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं, बट हर फ्रेम करना पड़ेगा पर फ्रेम, और आई एम नॉट श्योर ये कितना वर्कआउट करेगा, बट ये 2-3 तरीके हैं जिस पे आप मर्ज कर सकते हैं, अपने जो भी वेरिएशन अगर आ रही हैं उसको फिक्स कर सकते हैं। नॉर्मली मैं प्रीफर नहीं करता हूँ एफ रिग रिमूवल यूज़ करना, जैसा मैंने पहले भी बताया, क्योंकि कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं ज़्यादा, राइट। सो बट ठीक है, आपको क्विकली काम करना हो तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से एक टूल को यूज़ करके हम अपना रिग रिमूवल कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके कोई और सजेशंस भी हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। सो विद दिस सेड, दिस इज VFX5 साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे।